हेलो फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। ये हर एग्जाम में आते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बार बार जो पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, उनको समझाया यहाँ पर। देखिए, तो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले जो समान अर्थ दे उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा आमतौर पर। उनमें समानता होती है। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण होते हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कई बार इन शब्दों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्थान और महत्ता के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्यों में कौन से स्थान पर किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। पर्यायवाची शब्द हैं ये, और लगभग 50% एक आमतौर पर कहने वाली बात है, 50% से ज्यादा लगभग जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है वो दूसरे शब्द के पर्यायवाची कहलाते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं वह उतनी ही संपन्न भाषा मानी जाती है। जैसे संस्कृत भाषा है तो ये सर्वाधिक संपन्न भाषा मानी गई है क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द बहुत हैं। ऐसे शब्दों को क्रम से हम देखेंगे। जैसे यम, यम इसका अर्थ है सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, समन, दंडधर और यमुना भ्राता। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे शब्दों का पर्यायवाची शब्द डालने का प्रयत्न किया है जो सामान्यतः लोगों को नहीं मालूम है या सामान्यतः प्रयोग में कम आते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, यत्न का प्रयत्न, मान कोई कार्य करना हम चाह रहे हैं उसके लिए यत्न या प्रयत्न है ना, चेष्टा, उद्यम भी बोलते हैं। यामिनी, यामिनी का अर्थ यहाँ पर है निशा, रजनी, राका, विभावरी, माने रात्रि से संबंध होता है। निशा रात्रि या सायकालीन जो संध्या होती है उसको निशा बोलते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं योग्य। योग्य, योग्य का अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति योग्य यानी अपने कार्य में कुशल है, सक्षम है, कार्यक्षम है, काबिला है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कुछ सेंटेंस बना लीजिए मन में, तो उस आधार पर जल्दी याद होंगे ये शब्द आपको, आप भूलेंगे नहीं। देखिए, सक्षम, कार्यक्षम, काबिला। देखिए, काबिला थोड़ा नया शब्द इसमें डाला है मैंने, तो इसको भी याद रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कहीं पर काबिला शब्द डालकर पूछ लिया कि काबिला के पर्यायवाची बताइए, तो ये सारे शब्द जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं सारे क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ नेक्स्ट देखें, यात्रा। यात्रा का अर्थ क्या? भ्रमण, भ्रमण, देशांतर। देशाटन मीन्स कहीं घूमने जाना, जिस देश दूसरे देशों में जाते हैं। पर्यटन, सफर और घूमना। तो ये शब्द देखिएगा। इसके बाद याद करना या किसी चीज को याद कर लेना, उसके लिए सुधि, स्मृति, स्मृति, ख्याल, किसी बात का ख्याल आना यानी याद आना यानी स्मरण। एक ही बात है ये सारी बातें। यति, यति का अर्थ है यहाँ सन्यासी से, मतलब है जिसने संसार को त्याग दिया हो, प्रभु की शरण में चला गया हो, और उसको बोलते हैं सन्यासी। वीतरागी, बैरागी, ये इसके कुछ अलग शब्द है। उसके बाद आता है युद्ध। युद्ध से रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम, ये इसके अर्थ होते हैं। याचिका, किसी से याचना करना, किसी बात को मांगना, उसके लिए क्या आएगा शब्द? आवेदन। जैसे हम किसी छुट्टी मांगते हैं स्कूल में या कॉलेज में अपने लिए, तो आवेदन देते हैं ना, तो वो एक याचिका होती है, याचना बोलते हैं। अभ्यर्थना और प्रार्थना पत्र भी होता है इसका अर्थ। रक्त, रक्त, रक्त के खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित और रोहित, ये सब रक्त के पर्यायवाची है। फिर आता है राधा, तो ब्रजरानी, हरिप्रिया, राधिका और ब्रज भानुजा, ब्रज भानुजा। तो ये ध्यान रखिए, मैंने पूर्व में बताया, अगर हरिप्रिया नाम से कुछ पूछा जाए कि हरिप्रिया के पर्यायवाची बताओ, तो आप ब्रजरानी बता सकते हो, राधा बता सकते हो, राधिका बता सकते हो।
इसी प्रकार से रानी, रानी का रागी, महिषी और राजपत्नी, ठीक है। इसी प्रकार रावण, लंकेश, रावण को लंकेश बोलते हैं, माने लंकाधिपति, लंका का राजा, श्रीलंका जिसको वर्तमान में कहा गया है। दशानन जिसके सिर 10 हो, 10 कंठ जिसके 10 कंठ हो, माने गला, कंठ माने गले से होता है यहाँ पर। 10 कंधर, दैत्येंद्र माने दैत्यों का भी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दैत्येंद्र। राज्यपाल, प्रांतपति, सूबेदार, गवर्नर, ये इसका होता है। देखिए इसके बाद आता है राय, राय का आता है मत, किसी विषय पर आपकी सलाह है, क्या मत है। सम्मति, मंत्रणा, परामर्श। इसी प्रकार से रूढ़ी, रूढ़ी का क्या है, प्रथा, दस्तूर, रस्म। फिर आता है रक्षा, रक्षा का बचाव, संरक्षण, हिफाजत और देखरेख। किसी चीज की रक्षा करना यानी उसको बचाना, किसी चीज से बचाना तो बचाव हो गया। संरक्षण भी उसी से संबंधित होता है। हिफाजत, हिफाजत भी थोड़ा सा उर्दू शब्द है, बाद बाकी हिंदी में पर्याप्त इस्तेमाल होता है, तो उसको भी पर्यायवाची माना जाता है। रमा, रमा, कमला, इंदिरा, लक्ष्मी, हरिप्रिया और समुद्रजा इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखें रसना, रसना, रस किससे मालूम पड़ता है, जीव से या जीव्या से, जवान से। तो यहाँ इसके पर्यायवाची क्या हो गया, जीव हो गया, जवान हो गया, रसेंद्री हो गया, जीव्या है ही, और रसिका भी इसका पर्यायवाची है। अब आता है रविवार, रविवार को इतवार बोलते हैं आम भाषा में। आदित्यवार, आदित्य क्या है, पर्यायवाची है सूर्य का, आदित्य क्या है, पर्यायवाची है सूर्य का, तो आदित्यवार या सूर्यवार दोनों हो गए। रविवार, सर, ये भी एक नया शब्द है, इसको डाला है हमने। नया देखें राजा, राजा मीन्स नरेंद्र, नरेश, नृप, भूपाल, राव, भूप, महीप, नरपति और सम्राट। तो इसमें जो नए शब्द हैं वो याद जरूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे नृप है, नृप सामान्यतः लोग याद नहीं कर पाते हैं। भूप है, भूप, महीप, ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। नरपति ये। इसके बाद आता है रामचंद्र, तो रघुवर, रघुनाथ, सीतापति, सीता माता के पति थे वो, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी ने कहा गया है, तो सीतापति हो गया। कौशल्या नंदन, कौशल्या जिनकी माता थी उनका, कौशल्या नंदन माने पुत्र। अमिताभ, ये थोड़ा नया शब्द देखिए, अमिताभ, जैसे हम लोग तो अमिताभ बच्चन बहुत बार नाम सुना है, फिल्मी हीरो है, लेकिन वैसे ये नहीं मालूम कि रामचंद्र का अर्थ अमिताभ भी होता है, कई लोगों को नहीं मालूम। अब देखिए राघव, रघुराज और अवधेश, ये भी इसके पर्यायवाची हैं। अब आता है रात, रात का क्या अर्थ होगा, नैन, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमस्विनी, सर्वरी, विभा, छपा और रात्रि, है ना। इसके बाद आता है रिपु, रिपु माने बैरी, बैरी माने दुश्मन, बैर करने वाला, बैर हो जिससे वो क्या कहलाता है, दुश्मन या शत्रु। तो दुश्मन हो ही गया इसका, विपक्षी हो गया, विरोधी हो गया, प्रतिवादी हो गया। और इसके बाद अमित्र, अमित्र माने जो दोस्त नहीं है या मित्र नहीं है, वो अमित्र यानी शत्रु, यानी शत्रु, और अलग से शत्रु भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से रोना, रोना में विलाप, रोदन, रुदन, क्रंदन और बिलपन, तो ये सारे इसके पर्यायवाची हुए। इसके बाद देखिए ये लक्ष्मण, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कौन थे, रामचंद्र जी के छोटे भ्राता, उनका नाम लक्ष्मण था। उनको, उनके पर्यायवाची क्या है, अनंत, लखन और सौमित्र। इसके बाद आता है लग्न, लग्न, संलग्न माने, लग्न माने किसी चीज से जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं लग्न या संलग्न। और संबद्ध भी जुड़ा हुआ होता है, और संयुक्ता तो जुड़ा हुआ है ही। अब देखिए लज्जा, लज्जा माने शर्म, हया, लाज और बीड़ा, ये थोड़ा नया शब्द है, इसका ध्यान रखिएगा, बीड़ा, ठीक है। और उसका बाद आता है लहर, लहर, लहरी, हिलोर, हिलोर, तरंग,
और उर्मी, उर्मी नया शब्द है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद लालसा, लालसा में तृष्णा, अभिलाषा, लिप्सा और लालच। इसके बाद आता है लगातार, लगातार माने कोई कंटिन्यूअसली काम होता जा रहा हो, निरंतर चलता जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं सतत, निरंतर, अजरस और अनवरत, अनवरत भी माने भी निरंतर ही होता है। लता, लता माने बेल, बल्लरी, लतिका, प्रतान और विरुद्ध। लघु, लघु माने छोटा होता है, छोटे से अर्थ होता है लघु, लघु भ्राता है ना, लघु भ्राता बोलते हैं ना, ज्येष्ठ भ्राता, लघु भ्राता, तो इससे याद रखें लघु माने छोटा, तो लघु माने यहाँ थोड़ा, न्यून, हल्का या छोटा। इसके बाद आता है लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, उनके लिए श्री बोला गया है, कमला बोला गया है, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद, ये नया शब्द है, ध्यान रखिए, और इंदिरा और समुद्रजा, ये नए शब्द हैं इसके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वर्षा, तो वर्षा में क्या आएगा, बरसात, मेह, बारिश, पावस और चौमास। चौमास तो ग्रामीण लोग जानते हैं पर शहरी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो चौमास का भी मतलब बरसात से होता है, चौमासा बोलते हैं, चौमासा चल रहा है, जब बरसात ज्यादा होती है तो ग्रामीण अंचलों में बोलते हैं चौमासा चल रहा है। इसी प्रकार से वक्ष, वक्ष माने सीना, छाती, वक्ष स्थल, उदर स्थल माने हमारे, उदर माने होता है पेट, पेट से ऊपर का हिस्सा उदर स्थल, उसको बोला गया है। वन, वन को अरण्य, अटवी, कानन और विपिन, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, इनका ध्यान रखिए। इसके बाद आता है वस्त्र, वस्त्र माने परिधान, कपड़े माने कपड़े का मतलब यहाँ पर पट। चीर, चीर हरण हुआ था, तो चीर हरण किसका हुआ था, महाभारत में हुआ था चीर हरण, तो यहाँ से चीर माने कपड़े, कपड़े का ही अर्थ यहाँ पर भी है। बसन और कपड़ा और पोशाक और अंबर है ना, पीतांबर जैसे बोलते हैं ना, पीतांबर, तो पीतांबर पीला जिसका हो, अंबर यानी भगवान कृष्ण की बात कही गई है यहाँ पर। तो विकार, विकार माने विकृति हो जाए, किसी में दोष आ जाए, किसी में बुराई आ जाए, उसको बोलते हैं बिगाड़ हो जाए, कोई चीज का बिगाड़ हो जाए, क्रम टूट जाए, उसको बोलते हैं विकार। इसका अर्थ है विष, गरल, माहौर, हलाहल, कालकूट और जहर। जहर तो ये आमतौर पर सुना गया है, बाल बाल, कालकूट, हलाहल थोड़ा कम लोग सुने हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है विरुद्ध, विरुद्ध प्रशस्ति, कीर्ति, यशोगान, गुणगान, इसको बोला है विरुद्ध, विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध है ये, ठीक है। विविध, विविध माने नाना, माने अनेक प्रकार के, प्रकीर्ण और विभिन्न, अनेक प्रकार के शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है विभिन्न, विविध, नाना, प्रकीर्ण। अब देखें इसमें आता है विभोर, विभोर माने किसी में मस्त हो जाए कोई व्यक्ति, भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे सुना होगा आपने, मुग्ध हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, लीना, ये नया शब्द है, ध्यान रखें। और इसके बाद आता है विप्र, विप्र माने भूदेव यानी ब्राह्मण, महिषुर, पुरोहित और पंडित, माने जिसको अधिक ज्ञान हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है विप्र, ठीक है। और इसके बाद आता है विवाह, विवाह माने प्रभा, आभा, कांति और शोभा, ये इसके पर्यायवाची हैं। विशारद, पंडित, ज्ञानी और विशेषज्ञ। और सुधी, सुधी भी एक अच्छा शब्द है इसका, सुधी, सुधी माने किसी को ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, उसको लिए सुधी बोलते हैं। आप तो सुधी हैं, ऐसा भगवान कृष्ण के लिए महाभारत में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। अब देखें विलास, विलास माने आनंद, भोग, संतुष्टि और वासना। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ शब्द आपको पर्यायवाची बताए हैं, आपको कैसे लगे हैं, और अधिक जानकारी के लिए, अधिक पर्यायवाची शब्द प्राप्त करने के लिए आप हमारे gaurinstitute.in साइट पर भी जा सकते हैं।